लड़की जैसे ही बस में बैठी अचानक एक लुटेरा उसके पास आया और चाकू निकालकर उसके पेट पर रख दिया। उसने धमकाते हुए कहा कि वह उसे गले लगाए नहीं तो उसे मार देगा। डर के मारे लड़की ने वैसा ही किया, लेकिन अगले ही पल बस को कुछ और बदमाशों ने घेर लिया। वे बस में चढ़कर सब यात्रियों को धमकाने लगे। लुटेरा समझा कि शायद वह इस बार बच जाएगा, मगर तभी उनमें से एक उसके पास आया और लड़की से कहा कि आदमी का सिर उठाकर दिखाओ। लड़की ने चालाकी से झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड बीमार है और उसे बुखार है। बदमाश ने उसका कॉलर उठाया और जब उसने शरीर पर लाल दाने देखे तो घबरा गया कि ये कोई संक्रामक बीमारी है। वह डरकर तुरंत भाग गया। बदमाशों के जाने के बाद आदमी ने लड़की से पूछा कि उसने क्या किया। लड़की ने बताया कि उसने उसके कपड़ों पर एलर्जी वाला पाउडर छिड़क दिया था। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़की उसे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन बस ड्राइवर ने कहा कि स्टेशन आ गया है और उसे आदमी को नीचे ले जाना होगा। मजबूर होकर उसने एक रिक्शा लिया और बेहोश आदमी को साथ ले गई। शहर में वह नहीं थी और किसी को नहीं जानती थी, इसलिए उसने आदमी को अपने पति के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया और खुद अंदर गई। दरवाजा खोला तो अंदर एक औरत खड़ी थी जो बेहद अहंकारी थी और लड़की को ही घर तोड़ने वाली कहने लगी। लड़की ने उसे अनदेखा किया और पति से सवाल किया, पर उसने साफ कहा कि उनका कोई रिश्ता नहीं है और उसने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। ये सुनकर लड़की टूट गई। जिसने उसके लिए इतना कुछ किया वहीं अब उसे ठुकरा रहा था। गुस्से में उसने कहा कि जितना खर्च उसने उसके ऊपर किया वह सब लौटा दे, नहीं तो वह उसकी फैक्ट्री में हंगामा करेगी। डरा हुआ आदमी अपनी प्रेमिका को पैसे लाने भेजता है, लेकिन वे पैसे लाकर उसके चेहरे पर फेंक देते हैं और उसे दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। लड़की को रोने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वह देती है कि बेहोश आदमी के शरीर से खून बह रहा है। वह उसे तुरंत होटल ले जाकर लेकर उसका इलाज करती है। गांव में उसने एक छोटा क्लिनिक चलाया था, इसलिए उसे घावों का इलाज आता था। इलाज के बाद वह थक कर वहीं सो जाती है। सुबह जब उठती है आदमी होश में आता है और उससे पूछता है कि वह शहर में क्यों आई है। लड़की बताती है कि उसके पिता ने मरते वक्त कहा था कि वह अपने दादा दादी को खोजें। आदमी कहता है कि शहर में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। यह सुनकर वह परेशान हो जाती है। आदमी सुझाव देता है कि अगर वे शादी कर ले तो उसका नाम शहर के रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा। लड़की कुछ सोचती है, फिर मान जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं चारों ओर महंगी गाड़ियां आ जाती है। लड़की डरकर उसका हाथ पकड़ लेती है, पर उसे नहीं पता कि ये लोग उसे लेने आए हैं, क्योंकि वह शहर का सबसे बड़ा गैंग लीडर है। वह लड़की की सादगी देखकर सच छुपा लेता है। लड़की घर किराए पर लेकर कहती है कि अब दोनों यही साथ रहेंगे। उसकी मासूमियत देखकर आदमी का दिल पिघल जाता है। लड़की फिर नौकरी ढूंढी है और एक फैक्ट्री में डॉक्टर बन जाती है। वही उसे वही औरत मिलती है जो उसके पति के साथ ही वह गुस्से में कहती है कि वह मालिक की बेटी है और उसे निकाल देगी। तभी आदमी अपनी टीम के साथ फैक्ट्री में आता है। दरअसल वही मालिक था। वह लड़की का साथ देता है और सबको सच्चाई बताता है, और जब वह औरत उस पर झूठा आरोप लगाती है तो आदमी ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारा पति मेरी औकात में नहीं।